Ayush, Shri Sarvanan Sonowal ji. So, we are glad to have you here with us. I request the chairman, Shri Sanjay Sethi ji, to please start the press conference. The occasion, as you all know, dear friends, is the 34th Founders Day of JNPA. We are very, very lucky to have our Honorable Minister of Port Shipping and Waterways to commemorate 34 years of achievement, of performance. I would, without taking much time, first request our Honorable Minister to say a few words, sir, and then we can accordingly take the questions. सबसे पहले तो मैं मुंबई की सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुगणों को विशेष रूप से शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज हमारी इस प्रेस मीट में आने की कष्ट उठाई। जैसे हमारे JNPA की अध्यक्ष ने कही कि हमारी ये पोर्ट सफलपूर्वक 34 साल पूरा कर रहे हैं। कल को स्थापना दिवस है और आज मैं इसलिए आया हूँ कि आप सब की सहयोग से JNPA ने जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए निश्चित ये बात कि JNPA की सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का साथ सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और स्टेक होल्डरगण आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि JNPA को दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए सफलपूर्वक आप लोगों ने मदद की है। तो इसके वजह से इस साल कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में 6 मिलियन ट्यूज कंटेनर हैंडलिंग में JNPA ने अपना सफलता का सभी उन्होंने खड़ा की और 6.7% ग्रोथ के हिसाब से दुनिया में अपना पहचान बनाया है। अगर इसको आप देखें तो तुलना करें तो कई विकसित देश से बेहतर है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो। तो इसलिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने टीम इंडिया की स्पिरिट से काम की है और सबको उन्होंने साथ ली है और अगले दिनों में निश्चित रूप से JNPA ने इस विषय पर और भी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रतिबद्ध की है। दूसरी बात है, JNPA जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टर्न अराउंड टाइम के सिलसिले में हमें विशेष कदम उठाना चाहिए ताकि कोई भी जहाज के लोडिंग अनलोडिंग के सिलसिले में विलंब ना हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें बेहतर सर्विस देना हमारी एक प्रमुख दायित्व है। उसी दायित्व को JNPA ने बड़े ढंग से निभाए हैं। इसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम अब 22 घंटा में ही उन्होंने उसको पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं सफलपूर्वक। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारी सागरमाला प्रोग्राम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी 2015 में। आप सबको मालूम है 20 साल का ये कार्यक्रम है। सागरमाला प्रोग्राम में जो भी बिंदु रखा गया था, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनर वाटरवेज। तो आप देखें कि पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज JNPA ने 29 यूनिट खड़ा किए और ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि JNPA की जो लोकेशन है, ये लोकेशन नवी मुंबई में जो भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इससे सिर्फ 10 किलोमीटर है। वो भी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के सिलसिले में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, उसी के आधारित कनेक्टिविटी एनहांसमेंट के सिलसिले में JNPA ने भी बहुत बड़ा सफलता प्राप्त की।
तो मुझे लगता है कि कुल मिला के आज जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा की गई है, इस इंडस्ट्रियल यूनिट की वजह से several thousands young generation will get opportunity to earn their livelihood. It will create employment opportunities as well as entrepreneurship development. So I believe from that point of view, coastal community will be highly benefited, and that will definitely enhance our capacity building. तो साथ साथ में मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी मंत्रालय के लक्ष्य है कि अगली 1 साल के अंदर JNPA फुली स्मार्ट पोर्ट बने, फुली इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड एक सिस्टम बने, जिससे कि और भी बेहतर हम सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो स्मार्ट पोर्ट इसलिए ये लक्ष्य रखे गए हैं। और दूसरी बात, जैसे ग्रीन पोर्ट और ग्रीन शिपिंग के सिलसिले में मंत्रालय की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगले 3 महीने के अंदर 2 ग्रीन पार्क के ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को JNPA प्लेस करेंगे। यानी कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट की हम सब के लिए एक लक्ष्य दी है, लक्ष्य है ब्लू इकोनॉमी के लिए। तो आज हमारी मंत्रालय की तरफ से ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग के सिलसिले में सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने कदम उठाए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 37 साल की जो स्थापना हमारे दिवस JNPA मना रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हम चाहते हैं कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्ट का साथ JNPA मुकाबला करे। इसलिए आधुनिक तरीका से JNPA को डेवलप किया जाएगा, और इसी हिसाब से अगले दिनों में हम चाहते हैं कि हमारी JNPA को आप हमेशा जैसे आप लोग सपोर्ट देते आए हैं, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता और आपके पत्रकार सभी लोगों के सपोर्ट के जरिए ही आज JNPA ने ये सफलता प्राप्त की है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक नमूना है। थैंक यू। We could do the Q&A. My question to you is regarding the smart port which you have just announced that it should happen in 1 year. Is it only limited to JNPA or the other ports also which ministry has directed? Yeah, of course regarding we the have. same? We have altogether 12 major ports under the Ministry of Port Shipping Waterways. JNPA होंगे, टुटीकोरिन भी होंगे, ऐसे एक का बाद एक स्मार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि जमाना ही ऐसा एक माहौल विशेष रूप से अपेक्षा में है। तो इसलिए स्मार्ट पोर्ट्स बनाना हमारा लक्ष्य है। So just to add to this, you know, in the Maritime India vision, we actually have those 60 points which contribute to making a port a smart port. तो जैसे आपने पूछा कि बाकी पोर्ट्स का, तो कुछ आगे पीछे करके सबने काम शुरू कर दिया है। तो मिनिस्ट्री का भी एक ये और हमारा भी मानस है कि सबसे पहले हम वो 1 साल में पूरा कंप्लीट करें। थैंक यू। Yes. Namaste. I am Bharti Bhandarkar from Bhandarkar Publications. I have to say, owing to JNPT, today we can say Nhava Sheva has become the prosperity, way to prosperity. But on this day, on the foundation day, I just have a request that can we remember a small lane or bird or anything to our pioneer late Anna Malhotra ma'am. सर, जो अन्ना मल्होत्रा मैडम थी सर, वो इस कंट्री की पहली वुमेन IAS ऑफिसर थी और वो हमारे पोर्ट की पहली चेयरपर्सन है। तो उनका कहना है कि कोई लेन या उनके नाम पे होनी चाहिए सर। तो ये हम स्टेट गवर्नमेंट से सर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का कहीं पे उनका नाम आना चाहिए। We will pursue it with the state government. Yes. Sir, what is the target of JNPT for the coming year?
You mentioned it will grow further. नहीं देखिए उसमें जो होता है आप भी जानते हैं कि ये ट्रेड और बिजनेस रिलेटेड फंक्शन है, तो टिपिकली जैसे टारगेट दिया जाता है जो बल्क कार्गो वगैरह में 10%, जैसे हमारे TEUs को जब हम टन्स में ये करते हैं तो हमारी ग्रोथ भी पिछले साल 10 से 11% थी। तो टिपिकली जब हम ये कह रहे हैं कि हम 6 या 7% कंटेनर्स, दैट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सब आपको पता है यूरोप में वहाँ पे सिर्फ 1 या 2% से सर उसका ग्रोथ हुआ इस साल, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। तो कम से कम ये टारगेट जरूर रहे, इतना हम इंश्योर करें। ठीक है, थैंक यू। कि JNPA क्या कर रहा है सर, AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लेकर के आगे आ रहा है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप कह रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, मेरा फ़ोन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। तो हमने जैसे हमें बताया ना कि क्रेन की मूवमेंट से लेकर और आगे पूरा ट्रांसपोर्ट, यार्ड मैनेजमेंट, यार्ड प्लानिंग, हर एक चीज़ में स्मार्टनेस कैसे बिल्ड करनी है, उसके 60 बिंदु तैयार किए गए हैं। थैंक यू। थैंक यू।